जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। भाइयों, देशवासियों, धर्म प्रेमियों और नेतागणों, मैं रामूतार कीर मकड़ाई ग्राम पटेल। मैं पैसे वाला पटेल नहीं हूँ भैया। ग्राम पटेल मुझे तहसील की जानी मानी हस्ती श्रीमान जी सुंदरलाल पालीवाल साहब के पूज्य जीजा श्री स्वर्गीय पूनम चंद जी पालीवाल जी ने सर्वसम्मति से गांव का मुखिया बनाया 1980 में। जब मैंने बोतल और बंदूक सब छोड़ दी, रामायण भजन मंडल गायक बन गया, उनको तुमने देखा, तब से मैं पटेल बज रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि गाय के विषय में, जब से मेरे पास 2-4 गाय थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके कुछ लंगड़ी अपाहिज मिल जाए। जैसे ये गाय है, ये कहाँ तोड़ दिया, जंगल में घूम रही, आती रही यहाँ, तो मैं आके जंगल में यहाँ बसा हूँ मकड़ाई का मेंढा छोड़ करके। कारण कि उस मेंढे में कुछ विकृतियाँ थी, शास्त्रकारों ने कहा मेंढा चेंज करो। रत्नापुर का मेंढा है, यहाँ रहता हूँ। ये बड़े झाड़ की भूमि है। अभी वन विकास का अभियान चल रहा है कि भाई अतिक्रमण हटाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो मैं तो 25-30 गाय पाल रहा हूँ, सारी चीज़ें। और यहाँ आने के बाद मैंने 20-25 एकड़ वन विभाग की भूमि में कब्जा किया। और उसके बाद ये दिख रहा सामने 15-20 एकड़ में मैंने ये वन पौधे 2007 से रखाए हैं, और 5-7 एकड़ मेरे कब्जे में होगी। अभी ग्वाड़ी पंचायत और रत्नापुर के मेंढे में कोई भी इतने बड़े जंगल में, पहाड़ में कोई इतने बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं। अगर शासन अधिकारी लोग समझें, उनके पास अगर ये वीडियो पहुँचे, तो उसका जो भी लाभ हमें देना चाहे दे सकते हैं। और रहा सवाल, जो भूमि हमारे पास में है वो गौ माता के लिए समर्पित रखें तो अच्छी बात है। आगे फिर जैसी इच्छा। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि गाय दर दर भटक रही है। अगर हमारे देश के सभी आज की ये दशा है, कई भाइयों के पास तो, लाखों के पास तो मतलब गाय पूछने को नहीं है। 1-1, 2-2 गाय अगर मान लो अबेर है। अब देखिए, ये लंगड़ी गाय है, इस प्रकार से मैं 3 साल से इसको जंगल में घूम रही थी, इसको मैं खटपट की, आज 2-3 बार दूध खिला चुकी रहा, वो जलने वाली है। एक गाय अंदर है बांडी, जिसके जो पैर में और पूंछ में कीड़े पड़ रहे थे, उसको ला करके ठीक किया, आज वो ठीक है। धीरे धीरे करके मेरे पास गायें जो है ये, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक रामायण भजन मंडल गायक भी हूँ। एक भजन बोलूँगा मैं, तो आप सभी लोग इस पर ध्यान देंगे, और अगर अच्छा लगे तो गायों को पालने की कोशिश करेंगे। तो आप ये जानी मानी धुन है, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। क्या कहना मेरा कि पालो गाय हर घर में सब बनो रे गोपाला, गाय के घी दूध का है जग में बोलबाला। पालो गाय हर घर में सब बनो रे गोपाला, गाय के घी दूध का है जग में बोलबाला। गाय के घी दूध की है महिमा निराली, ये जानते हैं सब फिर भी गाय को न पाली। गाय के घी दूध की है महिमा निराली, ये जानते हैं सब फिर भी गाय को न पाली। हर गाय के बिना इस जग का, ये गाय के बिना इस जग का निकलेगा दिवाला, बनो रे गोपाला। पालो गाय हर घर में सब बनो रे गोपाला, गाय के घी दूध का है जग में बोलबाला। सीएम और पीएम ने कई नीतियां बनाई,
गाय के विषय में कुछ खास समझ में न आई। भाइयों, हम पहले कांग्रेस में बैठते थे, फिर बाद में हमारे प्रेम शंकर जी वर्मा विधायक बने। भाई लोगों ने जोड़ा, इसमें जोड़ने के लिए हमारे आज याद आई महेश भाई हवेली वाले चौतला साध, उन्होंने हमको जोड़ा, वर्मा जी अच्छे लगे। तब से मैं मकड़ाई ग्राम पटेल भाजपा कार्यकर्ता, किसान संघ सदस्य, ऐसा लोगों ने नाम दिया। और 2006 में मेरा बड़ा बेटा ब्रेन ट्यूमर में शांत हो गया, जाना जाना कम हुआ, समय परिवर्तित हुआ, मेंढा चेंज किया, सास कान को भैया यहाँ मेंढा बिकरती है, धीरे धीरे कर समय परिवर्तन। तो पहले क्या बोतल बंदूक हाथ में रहती थी तो हम माटी पकड़े सोना बने, लेकिन जब लाइन बदली धार्मिकता में तो सोना पकड़े माटी बन जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, और भला बुरा सबका कर लीजिए, सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में। कुछ भाई लोग तो मेरा हाल चाल पूछते हैं, कुछ हमारे प्रेमी लोग, कि भाई रामोतार पटेल का क्या हाल है। तो जो पारिखा से पटेल बन गए वो लोग कहते हैं, अरे क्या है रामोतार पटेल ढोर चराता है। तो भैया त्रिलोकीनाथ ने ढोर चराया तो मैं कौन मूली की जड़ हूँ। लेकिन कुछ भाई लोग कहते हैं कि मैं पटेल से पारिखा जरूर बना हूँ, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कभी कोई कहीं किसी कीमत पर खड़ा कर दे तो वो भाई लोग जो मुझे ढोर चराने वाला कहते हैं नहीं, वो केवल मेरा मुँह ही देख सकते हैं। और ये गायों के विषय में हमारे मुख्यमंत्री जी, आज पहले हमने यहाँ के लिए गौशाला के लिए, पशु शेड के लिए और यहाँ के लिए मैं पीएम आवास के लिए आवेदन किया, लेकिन कुछ योग नहीं बन पाया। अब मैं निवेदन करूँगा, देखिए पन्नी डली है गौशाला के ऊपर, उधर भूसा शेड पन्नी डली है, रहने के स्थान पन्नी डली है ना। तो क्या होता है कि ये जापे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई, एक बात। और फिर किसी कहने वाले ने कहा कि नज़र बदली नज़ारे बदल जाते हैं, कश्ती का रुख बदला किनारे बदल जाते हैं, बुरा वक्त आता तो सहारे बदल जाते हैं, और दूसरों के क्या कहें यारो हमारे बदल जाते हैं। इसलिए मेरे जैसे लाखों लोग हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन उनसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। मैं रामायण भजन मंडल गायक, भाजपा कार्यकर्ता, मैं अपने आप में नहीं हूँ। हमारे विधायक महोदय जी आज जो विराजमान हैं तहसील के ऊपर, कहा करते थे मेरे नाम से रामोतार पटेल सक्रिय कर्मठ कार्यकर्ता। अब आज वो, अब उनको मैं याद हूँ कि भूल गए, अब ये तो ईश्वर जाने। लेकिन थोड़ा सा मैं ये निवेदन प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो परेशान हैं, दुखी हैं, वो दुखी ना हो। कारण कि सुख से दुख अच्छा होता है जो थोड़े दिन का हो। भाइयों, सुख से दुख अच्छा होता है जो थोड़े दिन का हो। इष्ट मित्र बंधु सभी जान पड़े सब कोई, अरे जान पड़े सब कोई, बात नहीं पूछे कोई, और जब संकट पड़ जाए मित्र शत्रु सम होई। तो कहना है अंत में कि नारायण धर ध्यान यार मन को समझाओ, नारायण धर ध्यान यार मन को समझाओ, अरे कछु दिन में सुख होगा, ज़्यादा नहीं दिक्कत उठाओ। लेकिन इतना है कि अपना ईमान और धर्म बनाए रखना, कभी भी संपत्ति में इतराना नहीं और विपत्ति में घबराना नहीं। गम खा लेना, जो तुझको कांटा बोता उसको बोना फूल, और तुझे फूल के फूल मिलेंगे वाको है त्रिशूल। लेकिन इतना जरूर है कि माँ भगवती आदि शक्ति माँ द्रौपदी के तरह, है ना, सबको दुनिया का भरोसा छोड़ के कृष्ण को आवाज़ दी, लाज बच गई, साड़ी बढ़ गई, लाज बच गई। तो इसके लिए कहा पालो गाय हर घर में, सब बनो रे गोपाला, और गाय के घी दूध का ये जग में बोल वाला। पीएम और सीएम ने कई नीतियाँ बनाई गौ माता के विषय में, क्षमा करेंगे हमारे आदरणीय, गौ माता के विषय में कुछ खास समझ में ना आई। अरे करोड़ों एकड़ पहाड़ भूमि पड़ी कितनी खाली, जहाँ आ सकती है गौ माता को खुशहाली। करोड़ों करोड़ों गौशालाएँ बनवा दो, और करोड़ों कर्मचारियों को सेवा में लगा दो। अब आखिरी बंद वही धुन पे कि बनेगा ये भार, जब करोड़ों करोड़ों गौशालाएँ बन जाएगी, करोड़ों कर्मचारी लग जाएंगे, गौ माता देखने में नहीं मिलेगी, हैं सब। तो फिर जब ऐसा हो जाएगा तो बनेगा ये भारत देश सबसे निराला, बनो रे गोपाला।
पालो गाय हर घर में सब बनो रे गोपाला, गाय के घी दूध का है जग में बोलवाला। गौ माता के विषय में, दूध के विषय में कहा जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं, मलेरिया बुखार आ जाता है, डॉक्टर कभी नहीं कहते भी मलेरिया की गोली भैंस के दूध से खाना, यही कहते हैं भैया गाय के दूध से खाना। दर दर भटक रही है आज के नौजवान, मोबाइल देख रहे, टीवी देख रहे हैं, गाय में घर में गाय है तो वोट डाल दिया, नहीं डाला, छोड़ के भगा दी और जय राम जी की। इसलिए हमारे सभी नेताओं से और हमारे पदाधिकारियों से और सबसे निवेदन है, जिनको पशु सेट का, हम जाते थे मतलब पशु सेट के लिए, भैया पशु सेट कोई योजना ही नहीं भैया, हम कहते भैया पीएम आवास के लिए, नहीं बोले तुम तो इसमें आते हो। एक भैया से बात करी, एक सचिव महोदय बने हमारे गौर साहब, वाड़ी पंचायत, उनसे बात करी तो बोले भैया वो तो ट्रैक्टर जिनके पास होता है तो ज़मीन भले ही मत हो, ट्रैक्टर होता है तो पीएम आवास नहीं मिलता। मैंने कहा भैया हेलीकॉप्टर वालों को मिल जाता है यार, हैं। अब कई जगह ऐसी स्थिति बनती है कि जो कुछ करना चाहिए अपने जवाबदारी को तन, आज मैं गांव का मुखिया हूँ, इसके बल पे पूरे गांव ने सर्वसम्मति, यदुवंशी समाज की बस्ती पालीवाल जी मालगुजार, अशोक पालीवाल जी के पिताश्री स्वर्गीय श्री हमारे पूज्य चरण पूनम चंद जी पालीवाल, जब मेरा देखा रामायण भजन मंडल में बकबक करते देखा कि समाज का एक लड़का साहसी है, तो वो खुद मुखिया थे, घर के गांव के प्रधान थे, उन्होंने मुझे 1980 में गांव का प्रधान, तो कई समस्याएं आई, कई प्रकार न्याय की बातें आई, आज भी आती है, तो कभी हमने किसी से मतलब मुंह छुपा करके या किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका फ़ायदा आज भी, स्थिति आज भी बरकरार है। तो हमारा ये कहना है कि भैया हो, आज मैं भाजपा कार्यकर्ता, लोग कहते हैं मुझे, लेकिन मैं ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूँ कि पीला रुमाल गले में डाल लिया और फ़ोटो खिंचवा ली और जब मतलब वहाँ से सभा हटी और पता लगा भैया जिधर हम उधर हम, नहीं साहब, समर्पित दृढ़ता के साथ। तो इसलिए मेरा निवेदन है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक महोदय जी और हमारे अधिकारी सभी लोगों से, मेरे पास आज 30-35 गाय हैं जो कुछ भटकती थी। मैं 2007 में जब आया था तो मेरे पास 4 से गाय थी। यहाँ जब मेंढा छोड़ा, जब कोई भटकती गाय आए, वो भगाने से नहीं भगे, एक धीरे धीरे करके आज 30-35 हो गई। मेरा हाथ पैर चलेगा जब तक मेरा लक्ष्य, अगर गाय माता ऐसी भटकती मेरे पास आई, कोई अगर घेरे मेरे पास, में हाथ जोड़ लूँगा भैया नहीं तुम संभालो, लेकिन कोई गाय ऐसी है भटक रही है, कोई उसका कोई वार्तान नहीं है, तो ऐसे करते करते मेरे जीवन में अगर 100 गाय भी हो जाएगी तो हमारे बेटा शिवा है, शिवराम है, संतराम है, बसंत राम है, प्रेम है, हमारी बेटियाँ जो बहुएँ हैं, कंचन है, राधिका है, अनसुईया, तो सेवा करती है। हमारी बेटी एक जो है नातनी जो है 12वीं पास करती है, लेकिन गौशाला का ये सारी चीज़ें ऐसी सेवा करने के बाद फिर स्कूल चली जाती है। तो भाइयों, हमारा निवेदन है हमारे नेता लोगों सभी लोगों से, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर हम कुछ लायक हों तो हमें थोड़ा सा खोजें, और ये थोड़ी सी पशु सेट या गौ सेट और भूसा सेट या हमारे पीएम आवास, जो भी कुछ ऐसी स्थिति तुम्हारे पास में हो देने लायक, हमको हम लायक हों तो हैं थोड़ा ध्यान देंगे। और क्योंकि अब हम ज़्यादा कुछ आपसे कुछ कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है, हम तो सारी बातें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे जो है ये ऐसे कीचड़ में बेचारी रहती है, हमारी व्यवस्थाएं जो है सारी बड़ी अंग-भंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा आत्मबल सबल है और हम आपके इस प्रतीक्षा में, तो हम पशु सेट के लिए और भत्ता सेट है, ये पीएम आवास है, और उसके बाद में जो 15 एकड़ 20 एकड़ में हमने 2007 से जो पेड़ पौधे बड़े बड़े रखाए हैं, जैसे ये इधर दिख रहे हैं ये आसपास, इसी प्रकार के पौधे आगे और मैं वीडियो दूंगा आपको, बताऊंगा। ऐसे 20 एकड़ के लगभग में हमने इतने बड़े पौधे कर दिए तैयार वन विकास के लिए। तो ये भैया लोगों का अभियान चल रहा है कि पत्थर में गड्ढा खोद के पौधे बनाएंगे, ये कब सक्सेस करेंगे, लेकिन ठीक है, हमने जो इनको पौधे सक्सेस किए हैं और उनको हमने सुरक्षा दी है, लोगों को काटने नहीं दिए, उनको अगर इंक्वायरी करके देखा जाए और उसमें अगर हमको कोई लाभ फायदा या पुरस्कार देने के तुम्हारे पास नियम हो तो आके मेरा मतलब ये मुकाम देखें, और मेरी गौशालाओं के लिए थोड़े से मेरे लिए। और दूसरी बात ये है कि जिन भाइयों को अगर अच्छा लगे तो मेरे नंबर में बोल रहा हूँ, वो नंबर नोट कर लें, कभी मेरे से मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि मैं कुछ लायक नालायक जो भी हूँ। नंबर है मेरे 78 79 71
1828 78 79 71 18 28 ये मेरे मोबाइल नंबर है। तो भाइयों ध्यान रखेंगे। और ये हमारा आज का वीडियो जो है, और इसके बाद में उधर मैं दिखा दूंगा। अब भजन गाने की आदत है, भजन गाना तो मेरा बेटा 2006 में ब्रेन ट्यूमर में 28 वर्ष के शांत हो गया। जब से मैं जनता पार्टी में ये उधर जाना मैंने इसलिए कम कर दिया। दिल टूटता है मेरा, क्यों देखता हूँ उसकी बराबरी के। फिर भी कभी कोई ऐसी याद कर ले चला जाता हूँ। तो आखिरी में गौ माता के विषय में एक भजन और याद आ गया मुझे, आज से 30 साल पुराना। जब हमारे गौ सेवक सेवाराम जी गौर हथनापुर में, तो गौ सेवा संवर्धन बोर्ड दिल्ली के कोई मंत्री आए थे, तब मुझे बुलाया था मंडल से। तब मैंने ये भजन गाए थे दोनों। एक तो पालो गाए हर घर में ये, और एक और है क्या, सभी लोग सुनेंगे अगर समझ में जाए तो। क्या माँ, हमारी माँ के अंदर से आवाज़ निकलती गौ माता की, क्या कहती हैं वो जब परेशान रहती है, तो हमारे देशवासियों से, नेता लोगों से, सबसे कहती, हिंदुओं से, कि भैया ये मानो तो हम गौ माता हैं, ना मानो तो साधारण प्राणी। मानो तो हम गौ माता हैं, ना मानो तो साधारण प्राणी। और क्या कहती गौ माता है, अरे हो सके तो हमको बचा लो, होगी खुशहाल तुम्हारी जिंदगानी। मानो तो हम गौ माता हैं, ना मानो तो साधारण प्राणी। और क्या कहती है माँ, आज के दिन हर जगह कहीं होती हमारी पूजा, कहीं होती हमारी पूजा, कहीं होती हमारी पूजा। कोई खिलाता पूड़ी और गुजिया, कोई खिलाता पूड़ी और गुजिया, और कोई बांध के हमको चरावे। कोई बांध देता है, कोई बांध के घर हमको चरावे। और दूध लगाने के बाद कई भाई लोग क्या करते माता बहने, कोई छोड़ के घर से भगावे। हम दर दर भटकी कर देर से घर आवे, तो जब हम देर से घर आती हैं रात को, तो भाई ये गाली दे के, हरामखोर तुझे कब लगाऊंगी मैं। हम देर से घर आवे तो गाली देवे घर की महारानी। मानो तो हम गौ माता हैं, ना मानो गौ माता है, ना मानो तो साधारण प्राणी। कोई ठेला ट्राली भर कर हम फेंके जंगल में जाकर। एक वीडियो बना रहा हूँ सब देशवासियों के लिए। ठेला ट्राली भर कर फेंके जंगल में जाकर, कोई ठेला ट्राली भर कर फेंके जंगल में जाकर, कोई ठेला ट्राली भर कर फेंके जंगल में जाकर। हम लंगड़ी लूली होकर, हम लंगड़ी लूली होकर मरती है तड़प तड़प कर। हम लंगड़ी लूली होकर मरती हैं तड़प तड़प कर। अरे हमको माँ कहने वालों, हमको माँ
कहने वालों करो याद तुम अपनी जुबानी, मानो तो हम गौ माता हैं, ना मानो तो साधारण प्राणी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मैं रामोतार कीर, भाजपा कार्यकर्ता, मकड़ई ग्राम पटेल किसान संघ सदस्य। नाम बड़े दर्शन खोटे हैं भैया, तो जिनके नाम बड़े हो जाते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ नाम लेते हैं मेरा, कहते हैं तो हूँ, वैसे नहीं हूँ मैं। तो इसलिए, और ये जो दिख रहा, मैं कहना चाह रहा, ये जंगल जो दिख रहा आपको, ये सब पूरा 20 एकड़ में, ये 2007 में वन विकास के लिए ये मैंने रखा दिया यहाँ पे, और वन विभाग आकर के देख ले, सब समझ लें इसको। अगर मान लो हम कुछ लायक हैं या इसमें हमको कोई फ़ायदा मिलना हो। अब इतना सा जंगल है, थोड़ा सा मैंने जो हमारे जो मुकाम बना है, तो वन विभाग वाले सोचा तो भैया रहने दें, तो दादागिरी दिखाएंगे तो फिर भैया वो तो हम तो फिर हमारे मुकाम दे दे। ऐसा इतनी गाय पालना है मुझे और सारी चीज़ें इतना सही है। वन विकास किया है मैंने 20-25 एकड़ में, और ये पूरे पेड़ पौधे लगे। वाड़ी पंचायत हथनापुर मेंढे में ऐसे पेड़ पौधे कहीं नहीं है जो 2007 से अभी तक तैयार कर दिया हमने। इतना सा जंगल है थोड़ा सा हमारे पास में, और ये गायों के लिए पशु से भूसा से हमारे घर पे पड़ने लगे। फिर और बेटा दिखा जाओ, फिर डबल से वहाँ पे वीडियो ले जाओ और घुमा के ले आओ, ले जाओ। इनको छोटे छोटे सबका घुमा के वापस ये वीडियो पूरा घर उधर से घुमा कर इधर से अपने स्थान का सब ये चित्र वगैरह भगवान शिव के सब बता दो। चले जाओ। बिल्कुल नहीं, शाम तक चलो फिरो दो घंटे में बांधने का 2-3 डॉक्टर बताए। और गाय की थोड़ी वहाँ लेकर के फिर बस बैंड कर देना।